दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरों को जानने का सिलसिला। भारत और चीन विवाद में आज चीन के विदेश मंत्रालय से आज एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने इस विवाद के लिए पूरी तरह भारत को दोषी ठहराया है। ये तो वही बात हो गई दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि चीन भारत सीमा पर जारी तनाव के बीच रीजन ये है कि भारत बॉर्डर वाले इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ाता चला जा रहा है और चीन पर नजर रख रहा है। इस बात की सारी जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दी गई है और उन्होंने कहा है कि भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पर चीन की सेना इसलिए तैनात है क्योंकि वहां जो है अर्थव्यवस्था पर कुछ काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। चीन विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन जो लिजान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका के साथ जारी तनाव सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसे लेकर व्हाइट हाउस में तैयारियां शुरू करने की बात भी कही गई थी। ऐसे आइडिया जो है वो लगाए जा रहे हैं। अगले हफ्ते इटली में G20 देशों के एक सम्मेलन के दौरान बिडेन और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है और उन्होंने कहा है कि चीन G20 को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। चीन के रिश्ते इस समय उन देशों के साथ बेहतर बनते जा रहे हैं जिन देशों का भारत और अमेरिका के साथ कोई ना कोई विवाद चल रहा है। चीन पाक के साथ काफ़ी करीब है और जिस ईरान से अमेरिका बिल्कुल नहीं बन रही है वहाँ चीन अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। जो लिजान ने ईरान के नए राष्ट्रपति को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि चीन और ईरान रणनीतिक साझेदार हैं और उन्होंने ये इच्छा भी जताई है कि चीन आने वाले समय में ईरान के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद करेगा। तो दोस्तों आपका क्या मानना है भारत चीन सीमा विवाद पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि कोरोना वायरस की दूसरी वेव बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है और लगभग सभी देशों में लॉकडाउन भी खुल गया है, सब नॉर्मल भी हो गया है और अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती चली जा रही है। 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत का फॉरेन रिजर्व 600 से 608 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और साथ ही साथ भारत की जीडीपी ग्रोथ भी 9.5 के आसपास जो है वो बताई जा रही है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी देखी जा रही है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जिसके पीयूष गोयल जो हैं वो हैंडल करते हैं, उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के पहले अप्रैल महीने की एफडीआई के आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं, जिसको देखकर सारे एक्सपर्ट्स काफ़ी हैरान हो गए हैं। दरअसल रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2021 में भारत में टोटल एफडीआई रही है 9.24 बिलियन डॉलर, यानी कि एक ही महीने में भारत में टोटल 45,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है बाहर के देशों से, जो कि बहुत अच्छी खबर है। दरअसल ये आंकड़े पिछले साल 4.5 बिलियन डॉलर का था, यानी कि इस साल 38% की ग्रोथ देखी गई है एफडीआई में। भारत में दूसरी लहर आने के बाद भी इन्वेस्टमेंट में इतनी तेज़ी की उम्मीद किसी को नहीं थी। मोदी सरकार ने एफडीआई में काफ़ी चेंजेस किए हैं, उन्होंने ई बिज़नेस को काफ़ी बढ़ावा भी दिया है। वैसे ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट आखिर भारत में किन देशों से आई है और किन क्षेत्रों में की गई है। तो दोस्तों 24% इन्वेस्टमेंट आई है मॉरिशस से और 21% आई है सिंगापुर से और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो जापान से आई है। जिन जिन क्षेत्रों में ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका डेटा भी जो है रिलीज हो गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 31% इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में की जाएगी और 19% महाराष्ट्र में की जाएगी और 15% जो है दिल्ली के लिए आई है इन्वेस्टमेंट। अगर इसी तरीके से एफडीआई बढ़ता जाएगा तो भारत को बहुत कामयाबी आने वाले समय में जरूर मिल जाएगी। कुछ परसेंट तक अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा और अगर भारत में कोविड की तीसरी वेव आ गई तो भारत में मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये जो सारा का सारा प्लान बनाया जा रहा है फ्यूचर के लिए वो एक सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है एफडीआई पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर। दोस्तों भारत में जो कंपटीशन कमीशन है उसके द्वारा एक
प्रोब ऑर्डर किया गया है गूगल के अगेंस्ट। ये बेसिकली गूगल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। जो आजकल के स्मार्ट टीवी आने लगे हैं ना, उनमें आपको पता ही होगा कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसी ऐप जो है वो चल जाती हैं। और टीवी को तो काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे सैमसंग हो गई। अब दरअसल बात ये है कि गूगल इन स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करता है, जिससे एंटी ट्रस्ट वोलेशन जो है वो वोलेट हो जाती है। अब आपको ये बता देते हैं कि सीसीआई जो है वो इंडिया की मार्केट में कंपटीशन को कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि कोई भी प्राइस में मोनोपोली ना कर ले। मोनोपोली मतलब कि एक बंदा जो है वो जो भी प्राइस मांगे वो कंज्यूमर को देना पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन को जो है वो मोनोपोली बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो और कंज्यूमर का इंटरेस्ट हार्म ना हो, इसके लिए जो है सीसीआई काम करती है। तो दोस्तों, गूगल जो है वो एक तरह से मोनोपोली कर रहा है इन स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर्स पर। अब टीवी तो कंपनी वाले बना लेंगे, बट उसे स्मार्ट बनाने के लिए गूगल के साथ एग्रीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर लेने के लिए, और उनसे सॉफ्टवेयर लेकर अपने टीवी में डालते हैं। तो अब ये जो गूगल का एग्रीमेंट है, उसमें गूगल कहता है कि आपको हमारे सारे ऐप्स जो गूगल प्रोवाइड करता है वो सारे प्री इंस्टॉल करके टीवी में देने पड़ेंगे। और अगर टीवी मैन्युफैक्चर कहता है कि मैं उनमें से 2 या 3 या 5 या 6 जो है वो गूगल वाले ऐप्स को डाल दूंगा, जो गूगल है वो मना कर देता है, कहता है अगर आप सारे नहीं डालोगे तो मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं डालने दूंगा। तो इस तरीके से गूगल मोनोपोली करने की कोशिश करता है, लेकिन गूगल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो मोनोपोली करता है। इस मोनोपोली वाली सिचुएशन पर सीसीआई ने गूगल पर जांच करने की बात कही है। हालांकि अमेरिका भी गूगल के ऊपर जांच कर रहा है। तो दोस्तों, आपको कौन सी ऐप जो है अपने स्मार्ट टीवीज में अच्छी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।